गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 13 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के चैनल 13 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? अपनी आज़ादी के लिए सुवर्ण दरवाजे को खोलने की एकमात्र चाबी सिर्फ शिक्षा है। मतलब सुवर्ण का मतलब कोई भी कठिन कार्य हो, कोई भी कठिन दरवाजा हो, उसको खोलने की एक ही चाबी है, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से आप हर चीज़ को बदल सकते हैं, हर चीज़ को पा सकते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 13 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन क्या कर दिया गया है? आप ये देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्शन। काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन को लूटने के आरोप में फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे। अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से लोगों को जीवन बचाने के लिए मृत्यु के बाद अपने स्वस्थ और कीमती अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करना, इसीलिए मनाया जाता है ऑर्गन डोनेशन डे। देखिए, हमको भी और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अपने मरने के बाद आपके अंग पार्ट किसी और व्यक्ति के काम आ जाएं, तो ये डोनेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी जानकारी अपडेट मिलती रहती है। कौन भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अब इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इनको ये चीज़ दिया गया है। गौरतलब है कि वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 देशों में 84 शहरों ने आवेदन किए थे। इसमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इंदौर को मिला है वाटर प्लस शहर का लोगो। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात है मध्य प्रदेश की, फिगर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश। देखिए, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का हार्ट यानी दिल, भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस दिवस के समारोह के लिए नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी थीम? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र दिवस के समारोह पर नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी थीम। यानी इस बार का थीम क्या होगा? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन सभी बलिदानों की याद दिलाती है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए किए गए थे। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इस बार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसको बुलाया जाएगा, यानी किसको सम्मानित किया जाएगा, किसके द्वारा झंडा फहराया जाएगा? तो ये भी नोट कर लीजिए, जो हमारे ओलंपिक एथलीट हैं, जिन्होंने पदक जीते हैं और जिन्होंने नहीं भी जीते हैं, उन सबको बुलाकर वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात आई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक कहाँ हुआ है? टोक्यो। टोक्यो कहाँ का राजधानी है? जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जापान के पीएम कौन हो जाएंगे? सुगा अंकल। सुगा अंकल। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष जाएंगे जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। तो ये क्या है? एक मिसाइल है, इसकी बहुत मारक क्षमता बहुत दूर तक है। तो ये परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है। चलिए एक और चीज़ जान लेते हैं। डीआरडीओ अगर इंडिया में है तो नासा
कहाँ का है, तो नासा है अमेरिका का। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जोई बाइडन, सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अमेरिका का कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अमेरिका पॉइंट करके आप नोट करते चलिए, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हट चुका है। तो इतना सारा चीज़ नोट करिए। देखिए भारत में है इसरो, इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष यान लॉन्च करता है। और डीआरडीओ क्या करता है, विपल्स हथियार, ये सारी चीज़ें बनाता है। तो डीआरडीओ के बारे में बता दिया। अब इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28वीं। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच एशियन रीजनल फोरम ARF का फुल नेम हो जाएगा एशियन रीजनल फोरम की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है। बैठक का ब्रुनई दारुसलाम की अध्यक्षता में हुई है। ARAF सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ ARF की भविष्य की दिशा पर विचारों का आदान प्रदान किया है। तो इस बैठक में क्या किया गया है, भविष्य के बारे में बातचीत की गई है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने राजकुमार राव को बनाया पहला ब्रांड एम्बेसडर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैसिफी। कैसिफी ने बनाया, क्या किया, राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर। अब ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ये मालिक नहीं होता है, मतलब इसका मतलब होता है ब्रांड एम्बेसडर मतलब प्रचारक। यानी किसी चीज़ को लेकर अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो उनको ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ठीक है, तो उनको प्रचार करने के लिए ही बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर। री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई ने घोषणा की कि उसने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता ने कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। कौन शुरू करेगी एक्स मालाबार 2021 नौसैनिक अभ्यास? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वाड नेवीज। क्वाड नेवीज शुरू करेगा नौसैनिक अभ्यास, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। भारत, इंडिया यानी अमेरिका, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 देशों की नौसेनाएं 21 अगस्त से इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी। तो देखिए भारत, अभी क्या होता है, युद्ध अभ्यास होता है। अब युद्ध अभ्यास क्यों होता है, अब जान लीजिए। मान लीजिए हमारा देश है, हमारे देश पर कोई देश का किया आक्रमण कर दिया। अगर हमने कहीं सीखा होगा नहीं है कि कैसे हमको युद्ध लड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हार जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, लोग मतलब देश क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, क्या करते हैं, अपनी सेनाओं को आपस में ऐसे ही युद्ध अभ्यास कराते हैं। तो ये होते हैं युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास की बात आई है तो जान लेते हैं किस देश के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड, याद रख लीजिए, भारत और चाइना के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। भारत और नेपाल के बीच होता है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होता है। भारत और अमेरिका के बीच में बताया हूँ कई बार। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात आई है भारत की, अमेरिका की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की। तो फिगर देख सकते हैं ये सारे देश कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखिए ये रहा आपका जापान, ठीक है, और ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश आते हैं, कौन कौन, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जापान हो गया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। जापान के बारे में मैंने अभी बहुत सारा चीज़ बताया था। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल रहेगा कैनबरा। तो ये भी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात आई है और देश की, ये रहा आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और इंडिया आपको पता ही है, ये रहा आपका वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो आप नोट कर लीजिए भी, ट्रैपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है। यानी ये अभी ये क्या हो गई, ट्रैपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? अब देखिए यह एक पृथ्वी मान लिया जाता है कि यह एक क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। इसमें 3 इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं। कितने इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं? 3। एक होता है ट्रैपिक ऑफ कैंसर, एक होता है इक्वेटर, तो बीच वाला होता है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है, और नीचे होता है ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये 3 रेखाएं होती हैं। तो भारत हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है ट्रैपिक ऑफ कैंसर। तो ये है आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर वाली रेखा, ठीक है, और नीचे जाए ट्रैपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और बीच में आपका आ जाएगा इक्वेटर। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS का चयन किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS का चयन किया। अब AWS क्या है जान लेते हैं। आरबीएल बैंक ने Amazon.com कंपनी, अमेजन वेब सर्विस, AWS का मतलब होता है अमेजन वेब सर्विस, को अपनी पसंदीदा क्लाउड प्रदान चुना है। स्थापना अगस्त 1943 में। कब हुआ था? 1943 में। आरबीएल का स्थापना कब हुआ था? 1943 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। MD हो जाएंगे विश्ववीर आहूजा। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए आरबीएल के बारे में। अमेजन के बारे में भी नोट कर लेते हैं। अमेजन के सह संस्थापक कौन आएंगे? जेफ बेजोस, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और कौन अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। अब देखिए सऊदी अरब के तहत भी क्या होंगे? अभ्यास होंगे। भारत और सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास। अब देखिए भारत और सऊदी अरब के भी पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कि भारत और सऊदी अरब के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो अभी तक नहीं हुआ था, अब ये स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल मोहम्मद अल हिंदी 2021, यानी 2021 में स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए पहला नाम रखा जा रहा है अल मोहम्मद अल हिंदी। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अल मोहम्मद अल मतलब इसका मतलब सऊदी अरब में कुछ होता होगा। हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हिंदी का नाम लिया गया है। तो भारत और देखिए दोनों देशों का नाम जो नाम होता है ना, उसमें दोनों सैनिकों का नाम यानी दोनों देशों के सैनिकों से रिलेटेड कुछ यानी देशों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लू जरूर होता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। भारत सऊदी अरब अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची सऊदी अरब पहुंचा है। चलिए बात आइए सऊदी अरब की, तो फिगर देखते हैं सऊदी अरबिया कहाँ पे। ये रहा आपका सऊदी अरबिया, ठीक है। तो सऊदी अरब का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? रियाद। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसरो प्रमुख किसने किया हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन? तीसरा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, के सिवान। इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान ना। तो फिगर ये देख रहे हैं आप, यही है के सिवान। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवान ने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य कन्वेस्ट अध्यक्ष इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन सक्षम का उद्घाटन किया है, जो पूरे भारत में 20 निजी अस्पतालों द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष कौन रहेंगे इसरो के सिवान। मुख्यालय कहाँ जाएगा? बेंगलुरु। स्थापना कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है, 15 अगस्त 1969 दिखा रहा है ना। अब देखिए 1969 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं चीज़ें जोड़ जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। तो आप भी चीज़ों को जोड़ जोड़ के लिखिए और ट्री बनाइए। आप सोचते होंगे कैसे नोट्स बनाएं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप पॉइंट कर करके नोट्स लिखते जाइए, आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, कमलेश कुमार पंत को किसका नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NPPA। अब NPPA क्या होता है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिसिंग अथॉरिटी, ठीक है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना 29 अगस्त 1967 में हुई थी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कहाँ पे है? मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावर में से एक का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WFP ने यह काम किया है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है लद्दाख की, फिगर देखते हैं लद्दाख कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ले ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल जाएगी ले। अब लद्दाख से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ बनने जा रहे हैं?
तो लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कौन 2028 के लिए ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर जोर देगा? ओलंपिक में भी अब क्रिकेट खेले जाएंगे, इस पर कौन जोर देगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगी। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ICC। ठीक है, चलिए। इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू। कहाँ के पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। आज नागपंचमी है और नागपंचमी को हमारे तरफ से यानी जेड एग्जाम परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए और सारे दिवस को लाइन बाय लाइन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एड्रेस हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।